तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो टैंग होता है वहाँ से जाते हुए जियान चैन से बोलता है कि यंग मास्टर आप आराम से बैठकर अपनी पिलो को यहाँ पर रिफाइन कीजिए, कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। और अब टैंग के वहाँ से चले जाने के बाद में जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि 3 दिनों का टाइम है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर थोड़ा सा परफाउंड स्काई लिक्विड जो है उसे रिफाइन कर सेल करना होगा, जिससे कि मैं गोल्ड कोइन को बना सकूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो अपने पास से फाइनेंस को निकाल लेता है, और फाइनेंस को निकालने के बाद में उसके अंदर सारे हर्ब जो होते हैं उन्हें डालने लगता है। हर्ब को डालते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि आखिर ये फाइनेंस है वो यहाँ पर मेरा कितना साथ देता है। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो फाइनेंस के नीचे आग को लगा देता है, और आग को लगाते हुए बोलता है कि चलो अब स्टार्ट करते हैं। और जियान चैन के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 2 दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जियान चैन ने काफ़ी सारा लिक्विड रिफाइन कर लिया होता है। और उन्हें रिफाइन करने के बाद में जियान चैन बोलता है कि चलो सारा का सारा लिक्विड रिफाइन हो चुका है, ये इतना बुरा भी नहीं है। तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है जो एल्केमी गिल्ड है उसके अंदर जाने का, और वहाँ पर जाकर इस 6 ग्रेड के स्पिरिचुअल लिक्विड को सेल करने का। मुझे यकीन है कि इसके लिए वे लोग जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा प्राइस पे कर देंगे। और अब जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एल्केमी गिल्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जियान चैन जो होता है वो आ चुका होता है। वहाँ पर आकर खड़ी हुई एक लड़की से बोलता है कि मैं यहाँ पर अपनी एलिक्सर जो है उसे सेल करना चाहता हूँ। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो जियान चैन से बोलती है कि तुम्हारी हालत को देखकर ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर कोई सड़ी गली जो हर्ब है उसे लेकर आए होगे। मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर हमारा एल्केमी गिल्ड जो है वो कचरे को कलेक्ट नहीं करता। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बाकी के लोग भी आ जाते हैं, और एक बंदा बोलता है कि ये बंदा देखने में तो कोई एल्केमिस्ट नहीं लग रहा, तो फिर इसकी हिम्मत कैसे हो गई एल्केमी गिल्ड के अंदर आकर यहाँ पर मेडिसिन को सेल करने की। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे इसके ऊपर शक है कि ये नकली मेडिसिन जो है वो यहाँ पर लेकर आया होगा ताकि ये लोगों को अपनी ट्रिक के अंदर फंसा सके, लेकिन शायद ये नहीं जानता कि एल्केमी गिल्ड इसकी ट्रिक के अंदर नहीं आने वाली। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो गुस्से में उस लड़की की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर जो मेरी मेडिसिन है उसे कचरा कैसे बोल सकती हो, जबकि अभी तक तुमने उसे देखा भी नहीं। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो जियान चैन से बोलती है कि तुम्हारी तरह के लोग जो है उन्हें मैं दिन में कई बार देखती हूँ, तो इसीलिए यहाँ पर मुझे तुम जैसे लोगों को देखकर ही पता लग जाता है कि तुम्हारे पास में कुछ भी अच्छा नहीं है। और उस लड़की के इतना बोलते ही वहाँ पर एक और लड़की जो होती है वो आ जाती है, जो कि वहाँ पर आते हुए जियान चैन से बोलती है कि माफ़ कर देना, आज इसका मूड जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो क्या प्लीज़ मैं आपको सर्व कर सकती हूँ। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो दूसरी लड़की से बोलता है कि हाँ, मैं यहाँ पर 6th ग्रेड की मेडिसिन जो है उसे सेल करने के लिए आया हूँ, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप लोग 6th ग्रेड की मेडिसिन को ख़रीदना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही वो पहले वाली लड़की जो होती है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, हंसते हुए दूसरे वाली लड़की से बोलती है कि क्या तुमने सुना कि इस ब्रैट ने अभी यहाँ पर क्या कहा। इसने कहा कि ये 6th ग्रेड की मेडिसिन को सेल करने के लिए आया है। क्या इसे ऐसा लगता है कि जो 6th ग्रेड की मेडिसिन है वो ऐसे ही सड़क पर पड़ी हुई मिल जाती है। मैं तुम्हें यहाँ पर एडवाइस दूंगी कि तुम्हें अपने टाइम को इसके ऊपर वेस्ट नहीं करना चाहिए, और गार्ड को बोलकर इसे पनिश कराना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो दूसरे वाली लड़की जो होती है वो जियान चैन से बोलती है कि 6th ग्रेड की मेडिसिन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है, इसे केवल जो हमारे प्रेसिडेंट या फिर जो 9 सोर्स एक्ट के सुप्रीम एल्डर है वही रिफाइन कर सकते हैं। उनके अलावा कोई भी इस 9 सोर्स सिटी के अंदर ऐसा नहीं है जो कि 6th ग्रेड की पिल को रिफाइन कर पाए। तो इसीलिए मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या सच में आपके पास में 6th ग्रेड की मेडिसिन है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने पास से एक लिक्विड की बोतल निकालते हुए उसे बोलता है कि मुझे पता ही था कि तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं होगा, तो इसीलिए इस बोतल को लो और खुद जाकर चेक कर लो। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो जियान चैन से बोलती है कि सर मैं इसे वेरीफाई जो है वो नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैं प्रेसिडेंट के पास में जा रही हूँ, जिसके बाद में मैं आपको जवाब दूंगी। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, तो क्या ये सच में ये सच बोल रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो पहले वाली लड़की जो होती है वो जियान चैन से बोलती है कि बच्चे तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत के अंदर फंस चुके हो। मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी कि अगर तुम समझदार इंसान हो तो इससे पहले वो इस प्रेसिडेंट यहाँ पर आए और उन्हें तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता लगे, तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो वे तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पनिश करेंगे। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो भी हंसने लगता है, हंसते हुए उस लड़की से बोलता है कि अगर सच में ऐसी बात है तो बस तुम इंतज़ार करो और देखो कि यहाँ पर क्या होता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक पर्सन के रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि वो लड़की आकर दरवाजे को खटखटाती है, जिसे देखकर वो बंदा भी उसे आने के लिए बोल देता है। जिसके बाद में वो लड़की जो होती है वो भी अंदर आ जाती है, और अंदर आते हुए वो दूसरे पर्सन से बोलती है कि मिस्टर कोंग, मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है वो बताने के लिए आई हूँ। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आई हो। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये एल्केमी गिल्ड का वो इस प्रेसिडेंट होता है जिसका नाम कि कोंग जिन होता है।
और अब जो कॉन्ग जिन होता है वो उस लड़की से बोलता है कि हम सभी लोगों ने साथ में मिलकर थोड़ा डिस्कशन किया था और हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि चूंकि तुम जो प्रेसिडेंट है उनकी ग्रैंड डॉटर हो तो इसीलिए तुम यहाँ पर इस तरह से काम करती हुई अच्छी नहीं लगती हो। हम लोग जो है वो तुम्हें दूसरी पोजीशन पर भेजने वाले हैं। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो कॉन्ग जिन से बोलती है कि मिस्टर कॉन्ग, क्या मैंने आपको नहीं बोला था कि मैं यहाँ पर अपनी स्टेटस की मदद से बिल्कुल भी शॉर्टकट जो है वो नहीं लेना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर अपनी मेहनत से कुछ करना चाहती हूँ। लेकिन छोड़ो इसे, हम लोग जो है वो इस मैटर के ऊपर बाद में बात करेंगे। एक बार इसे देखो, यहाँ पर मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ। जो सुनने के बाद में कॉन्ग जिन जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि आखिर ये क्या है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो कॉन्ग जिन को बताती है कि बाहर एक पर्सन आया है जो कि इस स्पिरिचुअल लिक्विड को सेल करना चाहता है, लेकिन इसका लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, इसीलिए मैं इसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकती हूँ, तो इसीलिए मैं इसे लेकर आपके पास में आ गई। जो सुनते के साथ ही कॉन्ग जिन जो होता है वो उस स्पिरिचुअल लिक्विड को ले लेता है और उसे लेते हुए बोलता है कि क्या तुम इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाई हो क्या? इसका मतलब ये है कि ये 5th ग्रेड का स्पिरिचुअल लिक्विड है। चलो तो मैं भी देखूँ कि आखिर वो पर्सन कौन है जिसने कि इतने अच्छे स्पिरिचुअल लिक्विड को रिफाइन किया। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो कॉन्ग जिन से बोलती है कि मिस्टर कॉन्ग जिन जो ये स्पेशल लिक्विड है, ये 5th ग्रेड का नहीं है। जो सुनने के बाद में जो कॉन्ग जिन होता है वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो उस लड़की से बोलता है कि अगर ये 5th ग्रेड का स्पेशल लिक्विड नहीं है तो हमारी अल्केमी गिल्ड के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि 5th ग्रेड से नीचे के जो स्पिरिचुअल लिक्विड है उन्हें यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फिर आखिर तुम इसे यहाँ पर मेरे पास में लेकर क्यों आई हो? तुम इसे वहीं पर ही चेक करा सकती थी। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो कॉन्ग जिन से बोलती है कि शेलर के मुताबिक ये स्पिरिचुअल लिक्विड जो है वो 6th ग्रेड का है। जो सुनते के साथ ही जो कॉन्ग जिन होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या 6th ग्रेड का? और इतना बोलते के साथ ही कॉन्ग जिन जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि वो इंसान जो है वो पक्का झूठ बोल रहा है, क्योंकि केवल तुम्हारे ग्रैंडफादर जो कि 9 सोर्सेज सेक्ट के सुप्रीम एल्डर है वही 6th ग्रेड के स्पिरिचुअल लिक्विड या फिर मेडिसिन को यहाँ पर रिफाइन कर सकते हैं। तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे भी बताना हो और हमारी 9 सोर्स सिटी के अंदर 6th ग्रेड का एल्केमिस्ट आ जाए? जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो थोड़ा निराश होते हुए बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना मिस्टर कॉन्ग, मैंने नहीं सोचा था कि वो इंसान जो है वो यहाँ पर फ्रॉड करने के लिए आया होगा। जो सुनने के बाद में जो कॉन्ग जिन होता है बहुत से बोलता है कि ठीक है, तुम्हें यहाँ पर माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आगे से याद रखना कि तुम्हें ऐसे ही किसी भी इंसान के ऊपर यकीन नहीं करना है। तो अब इस स्पेशल लिक्विड को उठाओ और फेंक दो। जो सुनकर वो लड़की भी ओके बोलकर वो स्पिरिचुअल लिक्विड की बोतल को लेकर जो डस्टबिन होता है उसके पास में आ जाती है और वहाँ पर आते हुए अपने मन में सोचती है कि ये मिस्टर कॉन्ग जो है उन्होंने कहा कि ये 6th ग्रेड की मेडिसिन नहीं है, तो इसीलिए इसे फेंकना ही सही होगा। और इतना बोलकर जैसे ही वो लड़की जो होती है वो उस बोतल को खोलती है तो एकदम से उस बोतल के अंदर से स्पिरिचुअल लिक्विड की जो खुशबू होती है वो बाहर निकलने लगती है, जिसे सूंघने के बाद में वो लड़की भी अपने मन में सोचती है कि सच में इसकी खुशबू जो है वो कितनी ज़्यादा अच्छी है। और अब उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि उस स्पेशल लिक्विड की जो खुशबू होती है वो मिस्टर कॉन्ग के पास में भी आ जाती है, जिसे सूंघकर वो भी हैरान हो जाता है। और वहीं वो लड़की जो होती है वो उस स्पेशल लिक्विड को डस्टबिन के अंदर फेंकते हुए अपने मन में सोचती है, इस स्पेशल लिक्विड की खुशबू को सूंघकर ऐसा लगता है कि ये इतना भी बेकार नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अल्केमी गिल्ड का ये रूल है कि अगर कोई भी यहाँ पर फ्रॉड करने की कोशिश करता है तो उसका जो ड्रग होता है उसे बिखेर दिया जाता है, ताकि वो आगे से किसी के साथ में ऐसा ना कर सके। और अब वो लड़की इतना सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो कॉन्ग जिन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुक जाओ। जो सुनते के साथ ही वो लड़की भी एकदम से शॉक हो जाती है और हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल लिक्विड की जो बोतल होती है वो भी उसके हाथ से छूट जाती है। लेकिन जो कॉन्ग जिन होता है वो सही टाइम पर अपनी टेबल के ऊपर से छलांग लगाकर जो वो स्पिरिचुअल लिक्विड की बोतल होती है उसे पकड़ लेता है और उसे पकड़ने के बाद में बोलता है कि चलो फाइनली मैंने इस स्पिरिचुअल लिक्विड की बोतल को पकड़ लिया। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वो लड़की जो होती है वो कॉन्ग जिन से बोलती है कि मिस्टर कॉन्ग आप ये क्या कर रहे हो? जो सुनने के बाद में जो कॉन्ग जिन होता है वो उससे बोलता है कि जो ये स्पेशल लिक्विड है केवल इसकी खुशबू ने ही यहाँ पर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग की स्पीड थी उसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। केवल 6th ग्रेड की जो मेडिसिन होती है वही इस प्रकार की चीज़ को कर सकती है, इसका मतलब मैं पूरी तरह से गलत था, असल में ये 6th ग्रेड की ही मेडिसिन है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की भी हैरान हो जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या सच में ये 6th ग्रेड की मेडिसिन है? जो सुनने के बाद में कॉन्ग जिन से बोलता है कि केवल 6th ग्रेड की ही नहीं बल्कि ये 6th ग्रेड के टॉप क्वालिटी की है। तो इसीलिए मुझे बताओ कि आखिर वो पर्सन कहाँ पर है जो कि जो ये मेडिसिन थी इसे यहाँ पर लेकर आया, क्योंकि मैं उस पर्सन से मिलना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो कॉन्ग जिन से बोलती है कि उसे मैंने बाहर बिठाया है, वो वहीं पर ही इंतज़ार कर रहा है, तो चलो आप मेरे साथ में चलिए, मैं आपको वहाँ पर लेकर चलती हूँ।
और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो जियान चैन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि वो दूसरे वाली लड़की जो होती है वो जियान चैन से बोलती है कि तुम इस तरह से प्रिटेंड कर रहे हो जैसे कि तुम बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा नर्वस हो। जल्दी ही जो प्रेसिडेंट है वो गुस्से में यहाँ पर आएगी, उसके बाद में मैं भी देखती हूँ कि तुम किस तरह से यहाँ पर प्रिटेंड कर पाते हो। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो गुस्से में उस लड़की की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर बस मेडिसिन जो थी उसे सेल करने के लिए आया था, मैंने यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं बोला, लेकिन तुम बार बार मुझे यहाँ पर गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही हो। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारी बातों के ऊपर गुस्सा नहीं आएगा? जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो जियान चैन से बोलती है कि सच बताओ तो मुझे ऐसे इंसानों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है जो कि इस तरह से प्रिटेंड करते हैं जैसे कि वे कितनी बड़ी तोप हो, लेकिन असल में वे बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो उसकी तरफ मुड़कर गुस्से में अपनी पंच को बना लेता है, जो देखकर वो लड़की जियान चैन को और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाते हुए उससे बोलती है कि ओ तुम मुझे मारना चाहते हो? तो क्या तुम बोल चुके हो कि तुम एल्केमी गिल्ड के अंदर हो? अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम मुझे टच क्यों नहीं करते? और अब उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो उसके गाल के ऊपर एक रैपट को सेक देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो भी हवा में उड़ते हुए काफ़ी दूर जाकर गिरती है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि आखिर इसने यहाँ पर एल्केमी गिल्ड के अंदर ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे की, अब ये लोग इसे यहाँ से जाने बिल्कुल भी नहीं देने वाले। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर सच बताओ तो ये औरत जो थी वो बहुत ही ज़्यादा अनोइंग थी, मैं खुद इसे यहाँ पर मारने की कोशिश किया करता था, लेकिन ये एल्केमी गिल्ड से बिलोंग करती है, इसीलिए अब ये बंदा जो है वो नहीं बच पाएगा, अब ये यहाँ पर मरने वाला है। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो भी गुस्से में जियान चैन की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मुझे मारने की? बास्टर्ड, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और उस लड़की के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि कोई वहाँ पर आने लगता है, जो कि वहाँ पर आते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। और अब हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि गोंग जिन होता है, जो कि उस लड़की के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है, जिसे देखने के बाद में सभी लोग बोलते हैं कि जरा देखो तो गोंग जिन जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं, लगता है कि अब यहाँ का नज़ारा जो है वो और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जो मिस्टर कोंग है उनकी रेपुटेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो इसीलिए मुझे डर है कि ये बच्चा जो है वो अब नहीं बच पाएगा। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे मज़ा आएगा देखने में कि ये बच्चा यहाँ पर कैसे मारा जाता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो गोंग जिन के पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि सर ये बंदा जो था वो यहाँ पर एक फेक ड्रग को बेचने के लिए आया था, मैंने इसे यहाँ से जाने के लिए बोला तो इसने मुझे ही मारना शुरू कर दिया, तो इसीलिए प्लीज़ मेरे लिए यहाँ पर जस्टिस कीजिए, हम इस बास्टर्ड को यहाँ पर इस तरह से नहीं जाने दे सकते, ये हमारी एल्केमी गिल्ड की रेपुटेशन का सवाल है। जो सुनते के साथ ही गोंग जिन जो होता है वो जियान चैन की तरफ इशारा करते हुए जो वो दूसरी लड़की होती है उससे बोलता है कि क्या ये वही पर्सन है जो कि लिक्विड को बेचने के लिए आया था? जो सुनकर वो लड़की भी हाँ बोल देती है। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो गोंग जिन के कानों में बताती है कि मैंने पहले देखा था कि यहाँ पर जो ये चैन फैंग थी ये बार बार इस बंदे को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही थी और इसकी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती भी कर रही थी। जो सुनने के बाद में गोंग जिन बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया। और इतना बोलते के साथ ही अब जो गोंग जिन होता है वो सीधे जियान चैन की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए लोग आपस में बातें करने लगते हैं। और एक बंदा हंसते हुए बोलता है कि वो लगता है कि मिस्टर गोंग जिन जो है वो अब इस बच्चे को यहाँ पर पनिश करने वाले हैं। जो उनका दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये इस बच्चे की खुद की गलती है, आखिर इसे किसने बोला था एल्केमी गिल्ड के लोगों के साथ में पंगा लेने के लिए? अब ये बंदा यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो हंसते हुए अपने मन में सोचती है कि बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई एल्केमी गिल्ड के लोगों के साथ में पंगा लेने की, अब तुम यहाँ से ज़िंदा बचकर नहीं जाने वाले। और उनके इतना बहुत सोचते ही हम देखते हैं कि जो गोंग जिन होता है वो जियान चैन के सामने आकर खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए उससे माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि यंग मास्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, यहाँ पर मेरे एल्केमी गिल्ड के लोगों ने आपके साथ में ऐसा किया जिनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो गोंग जिन के पास में आते हुए उससे बोलती है कि मिस्टर गोंग आप ये क्या कर रहे हो? इस बच्चे ने यहाँ पर मुझे पीटा है, उल्टा आप इससे यहाँ पर माफ़ी क्यों मांग रहे हो जबकि आपको इसको पनिश करना चाहिए। जो सुनकर गोंग जिन को उस लड़की के ऊपर गुस्सा आने लगता है, जिसके बाद में अब जो गोंग जिन होता है वो उस लड़की के गाल के ऊपर खिंचाकर एक रैपट मारता है और उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर अपने मुँह को बंद रखो। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वे हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? जो मिस्टर कोंग है वो आकर इस बच्चे से माफ़ी मांग रहे हैं और उल्टा अपने ही बंदों को पीट रहे हैं। क्या इस बच्चे का जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो गोंग जिन होता है वो अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है इसे उठाओ और एल्केमी गिल्ड से बाहर फेंक दो, याद रखना कि ये दोबारा कभी भी एल्केमी गिल्ड के अंदर इंटर नहीं करनी चाहिए। जो सुनकर उसके लोग भी ओके बोल देते हैं।
जिसके बाद में अब वे लोग कॉन्ग जिन को उठाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। जो देखने के बाद में कॉन्ग जिन जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मिस्टर कॉन्ग, आखिर आप मुझे यहाँ पर पनिश क्यों कर रहे हो? इस बच्चे ने मुझे यहाँ पर मारा था, ये तो पूरी तरह से नाइंसाफ़ी है। जो सुनते के साथ ही वो दूसरे वाली लड़की जो होती है वो उसे बताती है कि ये तुम्हें पनिश इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये बंदा जो था वो जिस लिक्विड को लेके आया था असल में वो 6th ग्रेड का ही लिक्विड है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है? ये तो देखने में बहुत ही ज़्यादा गरीब लग रहा है, तो फिर इसके पास में 6th ग्रेड का लिक्विड कैसे हो सकता है? जो सुनकर वो दूसरे वाली लड़की जो होती है वो उसे बोलती है कि लगता है कि तुम अभी भी इस चीज़ को नहीं समझी हो कि यहाँ पर कभी भी लोगों को उनके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। तुम्हें कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि तुमने अल्केमी गिल्ड के कितने बड़े मेहमान को यहाँ पर गुस्सा दिला दिया। और उस दूसरी लड़की के इतना बोलते के साथ ही वे गार्ड जो होते हैं वो उस लड़की को खींच कर वहाँ से ले जाने लगते हैं। जो देखकर वो लड़की चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कॉन्ग जिनो होता है वो जियान चैन के पास में आ जाता है और जियान चैन के पास में आते हुए बोलता है कि मैंने इस लड़की को यहाँ पर बैन कर दिया है अल्केमी गिल्ड के अंदर से, तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्लीज़ मुझे इस गलती के लिए माफ़ कर दोगे। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है छोड़ो इसे, हम लोग जो है वो चलकर थोड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं। जो सुनते के साथ ही जो कॉन्ग जिनो होता है वो उसे बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है, आप मेरे पैलेस के अंदर चलिए, हम लोग जो है वहाँ पर बैठकर यहाँ पर जो प्राइज़ है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो सुनकर जियान चैन भी उसे ओके बोल देता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो एक रूम के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर कि कॉन्ग जिन जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि यंग मास्टर जियान चैन, अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो इस बोतल के अंदर जो स्पेशल लिक्विड मौजूद है वो 6th ग्रेड की हाई क्वालिटी का है। और अगर 6th ग्रेड के हाई क्वालिटी के स्पिरिचुअल लिक्विड की बात की जाए तो वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, तो इसीलिए इसके बदले में मैं आपको 100 मिलियन गोल्ड कॉइन जो है वो पे करने के लिए तैयार हूँ, तो क्या आप इसे एक्सेप्ट करते हो? जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो स्पिरिचुअल लिक्विड है वो इतना ज़्यादा महंगा होगा, लगता है कि मुझे फ्यूचर में और भी ज़्यादा केयरफुल होकर इसे रिफाइन करना होगा। और जियान चैन को ऐसे सोचता हुआ देखने के बाद में जो कॉन्ग जिनो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि अगर आप इस प्राइस से सेटिस्फाई नहीं हो तो मैं प्राइस को और बढ़ा सकता हूँ। जो सुनने के बाद में जियान चैन उसे बोलता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं इसी से सेटिस्फाई हूँ। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर आपसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ। मेरे पास में इससे अलग 9 और बोतलें हैं यहाँ पर स्पेशल लिक्विड की जो कि हाई क्वालिटी की ही है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम उन्हें भी ख़रीदना चाहोगे? जो सुनते के साथ ही कॉन्ग जिन जो होता है वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है? टॉप क्वालिटी की मेडिसिन को रिफ़ाइन करना बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, तो फिर आखिर आपने कैसे इतने सारे मेडिसिन मटीरियल को रिफ़ाइन कर लिया? जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने पास से सारी बोतलों को निकाल देता है। सारी बोतलों को निकालते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो तुम अपने आप ही से चेक कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो कॉन्ग जिन होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर इस बच्चे के कॉन्फिडेंस की बात की जाए तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये झूठ बोल रहा है, तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये इतने सारे टॉप क्वालिटी के मेडिसिन मटीरियल को रिफ़ाइन कर दे? और इतना बोलते के साथ ही जो कॉन्ग जिन होता है वो जियान चैन से बोलता है कि यंग मास्टर जियान चैन, जो स्पेशल लिक्विड होता है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर और बहुत ही ज़्यादा कीमती है, तो इसीलिए मैं इसे यहाँ पर केयरफुल होकर चेक करता हूँ। और इतना बोलकर अब जो कॉन्ग जिन होता है वो एक एक कर सभी बोतलों को चेक करने लगता है। सभी बोतलों को चेक करने के बाद में शौक होते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता है कि सच में ये जो 9 की 9 बोतलें हैं इनके अंदर हाई क्वालिटी का स्पेशल लिक्विड मौजूद है। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो आराम से चाय पीते हुए उसे बोलता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें शुरू में ही बोला था, क्या आप तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन हो गया? और इतना बोलने के बाद में जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर वैसे मेरे लिए ये लो ग्रेड की भी मेडिसिन है जो कि इन लोगों के लिए टॉप क्वालिटी की मेडिसिन है। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही कॉन्ग जिन जो होता है वो जियान चैन से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ पर गलत था। और इतना बोलने के बाद में वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर इसने टॉप क्वालिटी के लिक्विड को रिफाइन किया हुआ है, वो भी इतनी बड़ी मात्रा में। पक्का जियान चैन के पीछे एक अल्केमी का मास्टर है, और अगर वो 6th ग्रेड के हाई ग्रेड के यहाँ पर जो लिक्विड है उसे इस तरह से रिफाइन कर सकता है, तो इसका मतलब एक चीज़ तो पक्का है कि वो 6th ग्रेड से ऊपर का अल्केमिस्ट है। तो इसीलिए कुछ भी कर मुझे इस पर्सन को जो है वो अपनी साइड में लेकर आना होगा। अगर मैं इस पर्सन को अपनी साइड में लेकर आ जाता हूँ तो जो हमारी अल्केमी गिल्ड है उसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इतना सोचकर अब वो जियान चैन को 1 बिलियन गोल्ड कॉइन देते हुए उनसे बोलता है कि आपके टोटल 10 लिक्विड के यहाँ पर 1 बिलियन गोल्ड कॉइन हो गए। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो भी उसका शुक्रिया था बोलकर अपने मन में सोचता है कि चलो मेरे पास में 1 बिलियन गोल्ड कॉइन जो है वो हो चुके हैं, इनकी मदद से मैं आसानी से ड्रैगन पूल का जो टोकन है उसे बाय कर पाऊंगा। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही कॉन्ग जिन जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, क्या आप प्लीज़ मुझे उस मास्टर से इंट्रोड्यूस करा सकते हो जिसने कि टॉप क्वालिटी का ये लिक्विड को रिफाइन किया है? अगर आप मुझे ऐसा कराते हो तो मैं यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड भी देने के लिए तैयार हूँ।
जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर सच बताओ तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी बात है। जो सुनते के साथ ही कॉन्ग जिन जो होता है वो 100 मिलियन गोल्ड कॉइन को निकालते हुए जियान चैन से बोलता है कि मैं आपको ये और 100 मिलियन गोल्ड कॉइन देता हूँ, प्लीज़ क्या आप मेरी इस विश को पूरा करा सकते हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि लगता है कि तुमने शायद मेरी बातों को गलत समझ लिया, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें उसे मिलाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हकीकत तो ये है कि तुम उससे पहले ही मिल चुके हो। जो सुनकर कॉन्ग जिन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और जो जियान चैन होता है वो कॉन्ग जिन को बताता है कि जिस पर्सन ने ये रिफाइन किया है वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। जो सुनने के बाद में कॉन्ग जिन हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम सच कह रहे हो। जो सुनने के बाद में जियान चैन भी हंसते हुए हाँ बोल देता है। जो सुनते के साथ ही कॉन्ग जिन जियान चैन से बोलता है कि प्लीज़ मेरे साथ में ऐसा मजाक मत कीजिए, क्योंकि रिफाइनिंग प्रोसेस जो होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है और उसी के साथ में इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर आपकी बात की जाए तो आप अभी बहुत ज़्यादा यंग हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके पास में इतनी हाई लेवल की स्किल हो। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो कॉन्ग जिन से बोलता है कि देखो, यकीन करना या ना करना वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया है वो चीज़ पूरी तरह से सच है। जो सुनते के साथ ही कॉन्ग जिन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि जो जियान चैन है उसके पीछे जो मास्टर है वो खुद को यहाँ पर किसी के भी सामने नहीं लेकर आना चाहता, इसीलिए जियान चैन इस तरह की बातें कर रहा है, इसीलिए मुझे भी इसे फोर्स नहीं करना चाहिए। और कॉन्ग जिन के इतना बोलते के साथ ही एक पर्सन भागते हुए वहाँ पर आता है, आते हुए बोलता है कि मिस्टर कॉन्ग बहुत ही ज़्यादा बुरा हो चुका है। जो सुनने के बाद में कॉन्ग जिन भी हैरान होते हुए उसे पूछता है कि क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों घबराए हुए हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो कॉन्ग जिन को बताता है कि जो 9 स्वॉर्ड सेक्ट के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर है उनका जो यंग डिसाइपल मिंग यी है वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गया और उसका यहाँ पर सर्वाइव करने का भी बहुत ही कम चांस है। और उसे इंजर्ड करने वाला जो पर्सन था वो ब्लड डिवाइन सेक्ट का एक पर्सन था, तो इसीलिए जल्दी से मेरे साथ में चलिए ताकि हम जो उसे चेक कर सके। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये अल्केमी गिल्ड का प्रेसिडेंट है जिसका नाम की वैन जोंग है। और अब वैन जोंग की बात को सुनने के बाद में जो कॉन्ग जिन होता है वो भी हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि क्या फर्स्ट सुप्रीम एल्डर का डिसाइपल जो है वो इंजर्ड हो चुका है, आखिर तुम लोग अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से वहाँ पर चलो, नहीं तो इस चीज़ के लिए हमें ब्लेम किया जाएगा अगर उसे कुछ हो गया तो। और इतना बोलकर कॉन्ग जिन जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि यंग मास्टर जियान चैन प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन यहाँ पर अर्जेंट सिचुएशन आ चुकी है तो इसीलिए मुझे अभी के अभी यहाँ से जाना होगा, आप यहाँ पर बस थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए। जो सुनने के बाद में जियान चैन भी उसे ओके बोल देता है, लेकिन तभी अचानक से जियान चैन के दिमाग के अंदर कुछ आता है। वो उसे बोलता है कि कैसा रहेगा कि अगर मैं भी आपके साथ में चलूँ तो। और इतना बोलने के बाद में जियान चैन अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर 9 स्वॉर्ड सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए आया हूँ, तो ये अच्छा रहेगा कि अगर मैं यहाँ पर जो फर्स्ट सुप्रीम एल्डर है उसके साथ में अपने रिलेशनशिपों को अच्छा बना लूँ तो। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही कॉन्ग जिन जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ठीक है, अगर आप मेरे साथ में चलना चाहते हो तो आप चल सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। और उसके इतना बोलते अब हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि 3 पर्सन मिलकर जो वो बंदा होता है उसे चेक कर रहे होते हैं और कॉन्ग जिन जो होता है वो उसकी नब्ज़ों को चेक करने लगता है। जिसके बाद में अब जो कॉन्ग जिन होता है वो वैन जोंग से बोलता है कि मिस्टर वैन मुझे तुम एक चीज़ बताओ, जो मिस्टर फैन है वो तो मेडिसिन में मास्टर है ना, तो क्या वो इसे क्योर नहीं कर पाया। जो सुनने के बाद में जो वैन जोंग होता है वो उसे बोलता है कि अगर मैं सच बताऊँ तो यहाँ पर ये पर्सन जो है उसे ब्लड डीमन पाम के द्वारा अटैक किया गया है, यहाँ तक कि जो मिस्टर फैन है वो भी यहाँ पर इसे क्योर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है, यहाँ पर जो इसकी इंजरी है वो बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर इसकी इंजरी के अंदर यहाँ पर एग्रेशन का साइन जो है वो नज़र आ रहा है। और उनके इतना बोलते ही अब तीसरा पर्सन जो होता है वो भी आगे आ जाता है, जो कि आगे आते हुए बताता है कि मैंने बहुत ही लंबे टाइम तक जो मेडिसिन है उसकी प्रैक्टिस की है और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी क्योर किया है जिसे कि ब्लड डीमन पाम के द्वारा अटैक किया गया हो। और मेरे मुताबिक अगर यहाँ पर इसकी बात की जाए तो। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम फैन टोंग है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है अल्केमी गिल्ड का। और अब जो फैन टोंग होता है वो बोलता है कि अगर यहाँ पर मेरे मुताबिक बात की जाए तो मुझे लगता है कि जो महंगी है उसकी इंजरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है और अब हम लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं, क्योंकि जो ब्लड पॉइजन है उसने इसकी बॉडी के अंदर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। और फैन टोंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो वैन जोंग होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या ब्लड पॉइजन ने अटैक कर दिया। तभी जो कॉन्ग जिन होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि मुझे डर है, इस तरह से तो हमें इसे बचाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो आगे आने लगता है और आगे आते हुए बोलता है कि नहीं तुम लोग गलत हो, इसे अभी भी बचाया जा सकता है। और इतना बोलकर जियान चैन जो होता है वो उस बंदे को चेक करने लगता है और उस बंदे को चेक करते हुए अपने मन में सोचता है कि ब्लड पॉइजन अटैक मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा। और अब जियान चैन को वहाँ पर देखने के बाद में जो फैन टोंग होता है वो गुस्से में बोलता है कि आखिर ये एरोगेंट बच्चा कौन है जो कि यहाँ पर बेफालतू की बकवासें कर रहा है।
जो सुनकर वैन जोंग जो होता है वो भी बोलता है कि मिस्टर कोंग आखिर ये बंदा कौन है, क्या ये तुम्हारा डिसाइपल है? अगर ये तुम्हारा डिसाइपल है तो आखिर तुम अपने डिसाइपल को यहाँ पर लेकर क्यों आ गए? जो सुनकर वैन जोंग जो होता है वो उन दोनों को शांत करते हुए उनसे बोलता है कि तुम लोग जो है वो गलत सोच रहे हो, ये बच्चा जो है वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, इसका मास्टर जो है वो यहाँ पर एल्केमी के अंदर 6 ग्रेड से भी ऊपर का एक मास्टर है, तो इसीलिए हम लोग इसे ऑफेंड नहीं कर सकते। जो सुनकर फैन टोंग जो होता है वो कॉन्ग जिन से बोलता है कि कॉन्ग जिन सच में तुम तो ऐसे ही लोगों की बातों के अंदर आ जाते हो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि एल्केमी के 6 लेवल से ऊपर के मास्टर से मिलना इतना ज़्यादा आसान है? पक्का ये बच्चा तुमसे यहाँ पर झूठ बोल रहा है। जो सुनकर वैन जोंग जो होता है वो बोलता है कि हम इस बच्चे को यहाँ पर कुछ भी कहने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर मैंगी को कुछ भी हो गया तो जो फर्स्ट सुप्रीम एल्डर है वो हम लोगों को ब्लेम करेगी। तो मुझे बताओ कि क्या तुम इस बच्चे की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? जो सुनते के साथ ही जो कॉन्ग जिन होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम लोग यही चाहते हो तो ठीक है। और इतना बोलते के साथ ही वो जियान चैन के पास में आ जाता है, और जियान चैन के पास में आने के बाद में उसे बोलता है कि यंग मास्टर जियान चैन, यहाँ पर जो मैंगी है उसकी हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है, तो चूँकि आप एक डॉक्टर नहीं हो तो सही यही रहेगा कि मिस्टर फैन और जो मिस्टर हान है उन्हें इन्हें ट्रीट करने दीजिए। जो सुनकर अब जियान चैन जो होता है वो भी उन दोनों को ओके बोलकर वहाँ से थोड़ा पीछे आ जाता है, और पीछे आने के बाद में उन लोगों की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि वैसे तो जो महंगी है मैं उसे मरने तो नहीं दे सकता, लेकिन उसके बाद भी मैं इन ओल्ड मैन्स को यहाँ पर एक सबक तो ज़रूर सिखाऊंगा। और अब इतना सोचकर जियान चैन आकर कुर्सी पर बैठ जाता है, और जो वैन जोंग होता है वो फैन टोंग से बोलता है कि मिस्टर फैन, यहाँ पर जो महंगी है उसे ब्लड पॉइजन के द्वारा अटैक किया गया है, तो इसीलिए अब हमें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से आपको अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो कॉन्ग जिन होता है वो भी उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें यहाँ पर अपना बेस्ट देना चाहिए। जो फर्स्ट सुप्रीम एल्डर है वो भी जानते हैं कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, तो इसीलिए अगर इसे कुछ हुआ तो मुझे नहीं लगता कि वे तुम्हें इस चीज़ के लिए ब्लेम भी करेंगे। जो सुनते के साथ ही फैन टोंग जो होता है वो अपने पास से एक निडल को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, सबसे पहले मैं इसके एक्यूपेंचर पॉइंट जो है उन्हें यहाँ पर बंद करूँगा, ताकि ब्लड पॉइजन जो है वो उसकी बॉडी के अंदर ज़्यादा ना फैल सके, और हम लोग इसमें सक्सेस हो गए या नहीं हो गए बस ये भगवान के भरोसे है। और इतना बोलकर फैन टोंग जो होता है वो उस निडल को जो वैन जोंग होता है उसके फोरहेड के अंदर लगा देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि एकदम से वहाँ पर काफ़ी सारी एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है। और अब उसे देखने के बाद में जो कॉन्ग जिन होता है वो बोलता है कि मैंगी की हालत जो है वो अब ठीक होती जा रही है। जो सुनकर वैन जोंग भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मिस्टर फैन का ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा था। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो महंगी है उसकी बॉडी के अंदर ब्लड पॉइजन नहीं है, बल्कि उसके अंदर यिन की आई है, और ये लोग उसे गलत ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इसीलिए मुझे डर है कि वो जल्दी ही यहाँ पर मर जाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मैंगी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगती है, जिस कारण से बहुत भी ज़्यादा पेन हो रहा होता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे मार दो ताकि मुझे इस दर्द से छुटकारा मिल सके। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में सभी लोग बहुत ही ज़्यादा घबराने लगते हैं, और जो वैन जोंग होता है वो बोलता है कि क्या हो रहा है, मैंगी की हालत एकदम से ख़राब होने लगी। तभी जो कॉन्ग जिन होता है वो फैन टोंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मिस्टर फैन, तुमने यहाँ पर जो ट्रीटमेंट था वो सही तो किया था ना? जो सुनते के साथ ही फैन टोंग जो होता है वो भी घबराते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने उसी तरीके का इस्तेमाल किया था जिस तरीके का इस्तेमाल करके मैं ब्लड पॉइजन को हटाता हूँ, लेकिन उसके बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है? जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो आगे आकर उन लोगों को दूर करते हुए उनसे बोलता है कि यहाँ से हटो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये बच्चा जो है वो यहाँ पर मारा जाएगा, तो इसीलिए मुझे इसे देखने दो। और अब जियान चैन को वहाँ पर देखने के बाद में कॉन्ग जिन जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि यंग मास्टर जियान चैन, आप ये क्या कर रहे हो? तभी फैन टोंग भी जियान चैन से बोलता है कि बच्चे तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी से इसे बंद करो। लेकिन हम देखते हैं कि जियान चैन उनकी बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए बोलता है कि चलो सबसे पहले इसे फिक्स करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन अपनी फिंगर को जो मैंगी होता है उसके फोरहेड के ऊपर रख देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अचानक से मैंगी की हालत जो होती है वो थोड़ी ठीक हो जाती है, जिसे देखकर वे तीनों भी हैरान हो जाते हैं। और जो वैन जोंग होता है वो बोलता है कि जरा देखो तो ऐसा लग रहा है कि मैंगी की हालत अब ठीक हो रही है। जो सुनकर फैन टोंग भी बोलता है कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है? तभी जो कॉन्ग जिन होता है वो बोलता है कि लगता है कि जियान चैन जो है वो मेडिसिन स्किल के बारे में जानता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो मैंगी की अलग अलग बॉडी की जगह पर जो एक्यूपेंचर पॉइंट होते हैं उन्हें दबाने लगता है, और दबाते हुए जो अपनी एनर्जी होती है उसे उसकी बॉडी के अंदर डालने लगता है, जिसे देखने के बाद में फैन टोंग जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, जो ये बच्चा तो यहाँ पर जितने भी मैंगी के डेथ एक्यूपेंचर पॉइंट है उन सभी को एक्टिवेट कर रहा है, क्या ये चाहता है कि जो मैंगी है वो यहाँ पर जल्दी मर जाए? जो सुनकर वैन जोंग भी हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इसने इसके जो डेथ एक्यूपेंचर पॉइंट थे उन्हें एक्टिवेट किया है? डैमेट, हमें लगता है कि हमें इसे जल्दी से यहाँ पर रोकना चाहिए। जो सुनकर कॉन्ग जिन जो होता है वो बोलता है कि प्रेसिडेंट, कैसा रहेगा कि हम लोग जो है वो यहाँ पर रुक कर इसे यहाँ पर थोड़ी देर देखते रहे? तो जो सुनने के बाद में वैन जोंग बोलता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? जो सुनकर कॉन्ग जिन जो होता है वो बोलता है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर मैंगी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, इस तरह से भी मैंगी यहाँ पर मारा ही जाएगा, तो कैसा रहेगा कि अगर हम जियान चैन को यहाँ पर एक मौका दें? तो
और उनके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने मन में मुस्कुराने लगता है। मन में मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, इनके जैसे बस नॉर्मल से लोग जो है वो मेरे मेडिसिन स्किल को किस प्रकार देख सकते हैं। और उन इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो मैंगी की जो इम्तिहान होता है उनके ऊपर अलग अलग जगह पर हिट करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो मैंगी होता है उसकी बॉडी के अंदर से ब्लैक कलर का स्मोक जो होता है वो निकल कर बाहर आने लगता है। और अचानक से जो मैंगी होता है वो होश में आ जाता है और बोलता है कि क्या मैं जिंदा हूँ। जो देखकर अब वैन जोंग जो होता है वो भी हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि भगवान, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि जो मैंगी है वो उठ गया, क्या मैं दिन में सपना देख रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही कॉन्ग जिन भी हैरान होते हुए बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, मैंगी जो है वो दोबारा से जिंदा हो गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही फैन टोंग जो होता है वो आकर मैंगी को चेक करते हुए बोलता है कि ठीक है रुको, सबसे पहले मुझे इसे चेक करने दो। और इतना बोलने के बाद में वो उसे चेक करते हुए बोलता है कि अरे क्या बात है, इसकी तो जो इंजरी थी वो अब हील होना स्टार्ट हो गई है। और इतना बोलकर फैन टोंग जो होता है वो जियान चैन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि आखिर आपने ये किया कैसे। जो सुनने के बाद में जियान चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि मैंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस मैंने यहाँ पर जो सही ट्रीटमेंट था वो इसे दिया है। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।